आप अपने विंडोज 10 को रीसेट किस तरह से और कैसे कर सकते हो, और मैं आपको आगे बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहां पे टाइप करके सर्च करना है रीसेट दिस पीसी, और आपको यहां पे अपने रीसेट दिस पीसी को आपको यहां पे ओपन कर लेना है। अब आप यहाँ पे रीसेट दिस पीसी के सेक्शन में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह के दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे जैसे मान के चलिए अगर आप यहाँ पे रिमूव एवरीथिंग वाले ऑप्शन पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके विंडोज में जितने भी आपके पर्सनल फाइल्स है या ऐप्स है या जितने भी सेटिंग्स किए हुए हैं आपके द्वारा वो सभी टोटली आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपका जो सिस्टम है एकदम बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। जस्ट फर्स्ट टाइम अब जब अपने सिस्टम को परचेस किए तो जैसा था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कीप माई फाइल्स पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपका जो भी पर्सनल फाइल्स है, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स डेटा है वो आपका एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, जहाँ पे है वो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा। लेकिन आपका जो ऐप्स है या कुछ सेटिंग्स वगैरह आपके विंडोज़ में है वो आपके टोटली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो एकदम से नए जैसा ही हो जाने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कीप माई फाइल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे लोकल रीइंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे इस लोकल रीइंस्टॉल वाला ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अब इसे नेक्स्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करने के लिए कह रहा है। जैसे यहाँ पे मेरा लैपटॉप है तो आपको यहाँ पे अपने चार्जर को कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप से। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे जो रीसेट होने में यहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे कुछ आवर्स तक का भी टाइम लग जाता है, 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर, कितने लोगों को तो 5 आवर्स 6 आवर तक का भी टाइम लग जाता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो रीसेट के रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगा और यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे रीसेट का बटन शो हो जाएगा। तो आप इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो फुली आपका रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी सेटिंग्स या कोई भी ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली आपका जो सिस्टम है वहाँ पे मेरी रीसेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे मैं आपको अगेन बोल देता हूँ यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, तो आप यहाँ पे जरा पेशेंस रखिएगा और यहाँ पे आपका पावर से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए। आप जब भी यहाँ पे अपने सिस्टम को रीसेट कर रहे हो तो यहाँ पे पावर से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे रीसेट हो जाने के बाद जो आपका सिस्टम है वो आपका जैसा पहले था वो एज इट इज वैसा ही हो जाएगा, वो कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।